सो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी रूम लर्नर। यहाँ पे हमारे पास है क्लास 10th का साइंस का, जहाँ पे मैं आपको एनालिसिस ऑफ द चैप्टर्स कितने कौन से चैप्टर कितने मार्क्स के हैं, आपको कौन सा चैप्टर सबसे पहले कवर करना चाहिए और क्या क्या करना है अभी इस लास्ट टाइम के 1-2 दिनों में आपको क्या करना है। देखिए, सबसे पहले आपके केमिकल रिएक्शंस, एसिड बेसिस सॉल्ट्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कार्बन कंपाउंड्स, ये आपके 25 नंबर के आने वाले हैं। फिर लाइफ प्रोसेसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, रिप्रोडक्शन, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, ये आपकी बी आपके 25 मार्क्स के आने वाले हैं। यानी ये 4 चैप्टर और ये 4 चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 80 में से 50 मार्क्स तो इन्हीं चैप्टर से बन रहा है। उसके बाद आपका रिफ्रैक्शन एंड ह्यूमन आई 12 मार्क्स के हैं। इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट 13 मार्क्स के हैं। एंड आवर इन्वायरमेंट 5 नंबर का है। तो आवर इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप इजीली से कवर कर लोगे, है कि नहीं। ये समझ लीजिए आधे घंटे का चैप्टर है, रीडिंग करके इसमें से आपको बता दूंगा मैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले अब मेरे ख्याल से आपको करना चाहिए आवर इन्वायरमेंट, फिर इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फिर आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड ह्यूमन आई। क्यों? क्योंकि आपको ये सब चैप्टर्स तो ईजिली हो जाएंगे। आप इन्हीं चैप्टर्स में 50 नंबर की हैं तो आप इसमें उलझे रहोगे, है कि नहीं। आप इन सभी मार्क्स को छोड़ दोगे, जो बाकी आपके 30 मार्क्स यहाँ से स्कोर हो रहे हैं इजीली, आप उनको छोड़ दोगे। और फिजिक्स से वैसे भी बच्चा बहुत ज़्यादा डरता है कि फिजिक्स मुझे नहीं आती है भैया, कैसे करूँ इसमें, अब मुझे रे डायग्राम नहीं बनाने आता है, इसमें रिफ्रैक्शन है, फिर ह्यूमन आई है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी में मुझे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन से डर लगता है, उसमें मैं कैसे निकालूंगा। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में मुझे डर लगता है ना, क्योंकि फिजिक्स क्या थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होती है। और जो मैथ्स वाले बच्चे रहते हैं जिनको मैथ्स पसंद नहीं आती, वो तो फिजिक्स से भागती ही दूर हैं कि मुझे खाली थ्योरी थ्योरी याद करवा दो, लगवाना कुछ नहीं है, क्वेश्चंस मुझे कुछ सॉल्व नहीं करने, न्यूमेरिकल कुछ नहीं सॉल्व करना है। तो वो सिर्फ रटने के पीछे रखते हैं, और रटने वाला चीज़ उनको यहाँ मिलता है बायोलॉजी केमिस्ट्री में, तो फटाफट रट लेते हैं, फिजिक्स छोड़ देते हैं। और इन्वायरमेंट इजी है तो इजी इसमें इजीली स्कोर कर लेते हैं। लेकिन एक दो क्वेश्चन ट्रिकी आ जाते हैं जो बच्चे सोचते भी नहीं रहते कि ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, ये कहाँ से आ गया, तो वो भी मैं बताने वाला हूँ। देखिए, यहाँ पे सब चैप्टर तो हो गए कि ये सब चैप्टर कितने कितने मार्क्स हैं। तो मेरे ख्याल से मैंने आपको बता दिया कि पहले आर इन्वायरमेंट कर लो ईजी वाला, फिर इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ह्यूमन आई। उसके बाद आपको बायोलॉजी के सभी चैप्टर्स लर्न करने हैं, एंड एट द लास्ट केमिस्ट्री के सभी चैप्टर्स को लर्न करना है। और लास्ट में प्रॉब्लम किस में होती है बच्चों को, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड कार्बन कंपाउंड से होता है। तो देखिए, ये तो एनालिसिस में इस वीडियो में बता रहा हूँ आपको इन्हीं चैप्टर्स का कि कौन से चैप्टर कितने मार्क्स के होते हैं और वो करना क्या है। सेकंड वीडियो में अगर आपको जानना कि चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, तो नेक्स्ट वीडियो मेरी आने वाली है, सब्सक्राइब करके रख लीजिए मैं चैनल को। नेक्स्ट वीडियो ये बनाने वाला हूँ, चैप्टर वाइज मैं बताऊंगा कौन कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किस पेज से क्या क्या आ सकता है कि नहीं। मेरे बोर्ड में 94% आए थे, तो मेरे ऊपर विश्वास कर सकते हो इजीली आराम से। मैंने बहुत ढेर सारे पेपर एनालिसिस भी वीडियोस अपने चैनल पर डाल रखा है कि पेपर को कैसे लिखते हैं, साइंस के पेपर को, वो वीडियो जाकर देख लीजिए, है कि नहीं। मैंने बताया रखा है आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे पेपर प्रेजेंटेशन भी करते हैं, वो भी एक स्किल होती है पेपर प्रेजेंटेशन का साइंस में, क्योंकि लिखना बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो आप उतना ही लिखो जितने में आपको मार्क्स मिले, है कि नहीं। अब आपको क्या करना है, सॉल्व मॉडल पेपर ऑफ सीबीएसई का जो मॉडल पेपर आपका ऑफिशियली आया है, वेबसाइट से आपको मिल जाएगा, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, देख लीजिएगा। वो आपको सॉल्व करना है, एनालिसिस करना है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट आ रहा है, को सीबीएसई कैसे क्वेश्चन पूछ रही है और कैसे पूछ सकती है, आपको खुद एज एग्जामिनर सोचना है। फिर 5 साल के पीवाईक्यूज लगाओ। 5 साल के पीवाईक्यूज क्यों भैया, आपका सीबीएसई क्या है, आपके पास सिर्फ क्या है कि कुछ ही चैप्टर्स हैं, चैप्टर से बाहर पूछ नहीं सकते हैं वो लोग, चैप्टर के अंदर से ही पूछेंगे, तो कितना घुमा घुमा के पूछ लोगे भैया जी। घुमा घुमा के जब भी पूछोगे तो आओगे एक ही पॉइंट में ना। तो यानी कि जब एक सर्कल आप कंप्लीट करोगे तो वापस से फिर वही सर्कल शुरू होगा। अब जब दोबारा सर्कल शुरू होगा तो कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें उसमें से उठाओगे ना, तो समझ लो 20 से 30 नंबर आपका रिपीट होने वाला है 5 साल के पीवाईक्यू से। 80 नंबर में से 20 से 30 नंबर रिपीट होने वाला है, मार्क कर लो मैंने वर्ड्स को। मैंने आपको बताया था इंग्लिश और हिंदी वाले की क्वेश्चन पेपर में बताया था कि भैया देख लो ये पीवाईक्यू से उठ के आ रहे हैं। रिवाइज ऑल इंपॉर्टेंट फार्मूला एंड रिएक्शंस, जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूला एंड रिएक्शंस हैं उनको याद कर लो। फार्मूला किस में है, फिजिक्स में है, जिससे आप डरते हो। फार्मूला याद कर लोगे बट उसको अप्लाई कैसे करना है उसको नहीं पता रहेगा, तो क्वेश्चंस फार्मूला के ऊपर जरूर सॉल्व कर लेना, जो आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेज हैं। एक्सरसाइज इज मस्ट, एनसीईआरटी के सभी एक्सरसाइज कर लेना, ठीक। रिवाइज ऑल द इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, इंपॉर्टेंट रिएक्शन किस में होते हैं, केमिस्ट्री में होते हैं। केमिस्ट्री का सारा इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो हैं वो याद कर लेना। अगर आपको जानना है कि इंपॉर्टेंट फार्मूला क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है और इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस क्या है, क्या क्या आपको किस चैप्टर से पढ़ के जाना चाहिए, उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में देखनी पड़ेगी। और उसके लिए सब्सक्राइब करके रख लो, वीडियो को लाइक शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स में। और एक मेरी केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस और भी जितने चैप्टर्स हैं सब के सब में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या हैं सब बताऊंगा अच्छे से डिटेल में, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ के जाओ, जिससे आपका ज़्यादा से ज़्यादा मार्क स्कोर कर पाओ, ठीक। ऑल द वेरी बेस्ट एट द लास्ट। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना।